अजीत खान एक भारतीय अभिनेता थे। उन्हें बेकसूर, नास्तिक, मरीन ड्राइव और मेहंदी जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अजीत खान ने आमतौर पर एक गिरोह के नेता या एक परसिक्यूट लेकिन हृदयहीन खलनायक की भूमिका निभाई। उन्हें अपनी डरावनी आवाज़ से बॉलीवुड में सबसे कुख्यात खलनायकों की भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। 22 अक्टूबर 1998 को दिल का दौरा पड़ने से अजीत खान का निधन हो गया। अजीत खान का जन्म हमीद अली खान शुक्रवार 27 जनवरी 1922 को हुआ था। गोलकुंडा, हैदराबाद राज्य, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनकी राशि कुंभ है। अजीत खान की पारंपरिक शिक्षा वरंगल में हुई, फिर उन्होंने सरकार में अध्ययन किया। जूनियर कॉलेज हमानकौड़ा, वरंगल। कथित तौर पर अजीत खान अभिनेता बनने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से भाग गए और मुंबई की यात्रा के लिए अपनी किताबें बेच दी। मुंबई पहुंचने पर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और उन्होंने अपने दिन सीपेट पाइप में बिताए। अस्थायी कन्वर्टर के लिए भुगतान करने में परेशानी होने पर उन्होंने एक खतरनाक व्यक्ति धारण किया, गुंडों को शारीरिक रूप से उखाड़ फेंका और इलाके के डॉन के रूप में जाना जाने लगा। उन्हें सीमेंट पाइप के लिए भुगतान नहीं करना पड़ा और भोजन मुफ्त दिया गया। अजीत खान एक दक्कनी मुस्लिम परिवार से है। यह परिवार पश्तूतों के बरूचाई कबीले का हिस्सा था। अजीत के पूर्वज कंधार, अफगानिस्तान से आए थे और अंततः हैदराबाद में बसने से पहले उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर चले गए। उनके पिता सबीर अली खान निजाम की सेना का हिस्सा थे। उनकी मां सुल्तान जहां बेगम 4 बच्चों की मां थी। अजीत खान की 2 बहनें हैं और वाहिद अली खान नाम का एक छोटा भाई था। अजीत ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी रेवन डी मोट एंग्लो इंडियन और ईसाई थी और उन्होंने थोड़े समय के प्रेम संबंध के बाद शादी कर ली। हालांकि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। उनकी कोई संतान नहीं थी। अपनी दूसरी शादी के लिए अजीत ने अपने समुदाय और सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि की एक युवा महिला सईदा से शादी की। उनके माता पिता ने पारंपरिक भारतीय तरीके से शादी की व्यवस्था की था। यह शादी बहुत सामंजस्यपूर्ण थी और सईदा ने निदान तक चली। उनके 3 बेटे हुए, सईद अली खान, जहीद अली खान और अबीद अली खान। अजीत खान अपने बेटों के साथ उनकी दूसरी पत्नी सईदा से थे। शाहिद अली खान, जहीद अली खान और आबिद अली खान और उनके पोते पोतियाँ। अजीत की तीसरी शादी सारा से हुई थी और इस शादी में अभिनेता जयंत के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजीत और उनकी तीसरी पत्नी के 2 और बेटे हैं, जिनका नाम साजिद खान और अरबाज खान है, जो अभिनेता है। अजीत को लोगों से जुड़ने और परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद का समर्थन करने के लिए विभिन्न फिल्मों में अंतरिक्ष के रूप में काम किया। आखिरकार उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला और वे प्रमुख मुखियों में नजर आए। शुरुआत में उन्होंने अपना असली नाम हमीद खान रखा। हालांकि उन्हें ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। नाना भाई भट्ट की सलाह के बाद उन्होंने स्क्रीन नाम अजीत अपनाया, जिसका अर्थ है अदम्य। फिर भी उनकी किस्मत में कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और अपनी विशिष्ट मध्यम आवाज़ और प्रभावशाली व्यक्ति के कारण दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अजीत खान ने फिल्मों कुरुक्षेत्र, बेकसूर में अभिनय करना शुरू किया, जहां वह बुझ और सैया में दिखाई दिए, जहां उन्होंने विजय की भूमिका निभाई। एक नायक के रूप में अजीत ढोलक जैसी फिल्मों में दिखाई दिया, जहां उन्होंने मनोहर, नास्तिक, बारदारी और बड़ा भाई का किरदार निभाया, जहां उन्होंने सराहनीय अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में उन्होंने नया दौर और मुगले आजम जैसी फिल्मों में दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। अजीत ने खलनायक की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिल्म सूरज से खलनायक के रूप में डेब्यू किया। बाद में वह जंजीर जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, जहां उन्होंने तेजा द डॉन की भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। यादों की बारात और कलीचरण, जिसमें उन्होंने प्रतिष्ठा सवाद सारा शहर मुझे कहा शेर के नाम से जानता है, नकारात्मक किरदारों को चित्रित करने की उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। निर्देशक प्रकाश मेहरा ने कहा कि अजीत खान ने बॉलीवुड में खलनायकों में क्रांति ला दी। अजीत का मानना था कि बहुत ज़्यादा बड़बोले खलनायक है, यही वजह है कि उन्होंने ऐसे खलनायक का अपना ब्रांड बनाया जो विनम्र और मृदुभाषी है। उनके करियर के एक दौर में उन्हें खलनायक की भूमिका निभाने के लिए फिल्म के नायकों की तुलना में अधिक भुगतान किया जा रहा था।
अजीत खान का 22 अक्टूबर 1998 को 76 वर्ष की आयु में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 1981 में बाईपास सर्जरी के बाद उनके स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हुई। अंततः घातक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अजीत अनुभवी अभिनेता राजेंद्र कुमार के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने उन्हें दूसरे मुख्य नायक बनने रहने के बजाय प्रमुख खलनायक में बदलने के लिए सलाह देने और समाधान देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की। यह राजेंद्र कुमार ही थे जिन्होंने अजीत को फिल्म सूरज में खलनायक के रूप में पहली भूमिका दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजीत खान को उनकी स्वाद अदायगी और खलनायक के रूप में ज़बरदस्त अभिनय करने के लिए बॉलीवुड का शेर कहा जाता है। उनके सबसे पसंदीदा स्वाद मॉन डार्लिंग और लिली डॉट बी सिली है। अजीत खान दिन में 1 या 2 पैकेट डनहिल सिगरेट पीते थे। अजीत खान ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष खेती और पढ़ने में बिताए। नाना भाई भट्ट की सलाह के बाद हामिद अली खान ने स्क्रीन नाम अजीत अपनाने का फैसला किया, जो अदम्य का प्रतीक है। हालांकि नाम बदलने के बावजूद उनकी किस्मत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। बाद में फिल्म निर्देशक के अमरनाथ, जिन्होंने बेकसूर में उनके साथ काम किया था, सिफारिश की कि अभिनेता एक छोटा नाम चुने। विकल्पों पर विचार करने के बाद हामिद ने अपने चुने हुए स्क्रीन नाम के रूप में अजीत चुना। यदि निर्माता अजीत खान को उनकी बकाया पूरी राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे तो अजीत निर्माता के हाथ में जो कुछ भी था उसे ले लेते थे और बाकी बकाया राशि के बारे में कभी भी जानकारी नहीं देते थे। उनके द्वारा निभाए गए खलनायक किरदारों के प्रसिद्ध पाने के बाद उनके किरदार और अजीत खान की अभिनय शैली की कई नकलें हुई। उनके बेटे शाहजाद खान ने अपने पिता के खलनायक चरित्र को भी हास्यपूर्ण ढंग से चित्रित किया। इकबाल रिजवी ने अजीत खान की जीवनी अजीत द लायन बायोग्राफी ऑफ अजीत खान अ लीजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा लिखी।